नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। ये रीडिंग होगी 26 जून से लेके 3 जुलाई तक की। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लिब्रा यानी तुला राशि, इसमें हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपकी करंट फीलिंग्स, आप क्या चाहते हो, आपके पर्सन क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या है, और यूनिवर्स जी आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लिब्रा यानी तुला राशि, देखते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा, हैंगमैन, वो अभी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो अभी हैंगमैन की तरह मतलब एकदम स्थिर हो गए हैं। वो अभी इस मूड में है, जो होना है होने दो, ना मैं आगे जाना मुझे ना पीछे जाना, क्योंकि वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। अगर हम हैंगमैन के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि वो हैंगमैन की स्थिति में क्यों है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प कीजिए, देखते हैं हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है, क्यों आपके पर्सन जस्टिस, उनको जस्टिस चाहिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, अच्छा, एस ऑफ कप्स। देखिए पहले उनको लग रहा था कि उनको जस्टिस मिल रहा है, हो सकता है उनको ये लग रहा था उनके साथ आपने अन्याय किया है, तो कुछ दिन पहले उनको ये लग रहा था कि उनको जस्टिस मिल रहा है। और उनको ये भी लग रहा था कि इस बार लक उनके साथ है, लक उनको साथ दे रहा है। और उनको ये भी लग रहा था कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार महसूस करते हो और आप उनके सोलमेट हो, इस तरह की सोच उनमें चल रहा था। लेकिन अचानक से उनके माइंड में क्या हुआ पता नहीं, वो अचानक से स्टक हो गए हैं। उनको ये लग रहा है कि जो जस्टिस मुझे मिल रहा था, जो मेरा लक मेरा साथ दे रहा था, मुझे लग रहा था ये इंसान मुझसे प्यार करता है या करती है, लेकिन अचानक से सब कुछ उनके लाइफ में स्टक हो गया। हो सकता है कुछ ऐसा घटा हो जिसके कारण से वो अभी चुपचाप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उनको पता है कि जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। करंटली वो यही सोच रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा था पहले कि उनको जस्टिस मिल रहा है, लक उनका साथ दे रहा है, उनको प्यार मिल रहा है, उनको अपना सोलमेट मिल गया है। लेकिन अभी वो अचानक से वो सारी बातों को अपने दिमाग में सोच रहा है और खुद स्टक हो गया है, हैंगमैन हो गया है। वो कोई एक्शन लेने के बारे में ना सोच रहा है, ना क्या होगा क्या होना चाहिए, ये कुछ भी वो अभी करंटली नहीं सोच रहा है। अभी देखते हैं लिब्रा, आपके करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि, आपके करंट फीलिंग्स क्या हैं देख लेते हैं। स्ट्रेंथ, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। बहुत हुआ डरना, छुपना, रोना धोना, अभी आप अपने अंदर वो हिम्मत लाने की कोशिश कर रहे हो, जिसे कहते हैं डर के आगे जीत। अभी आपके हालत यही है कि अगर आपके सामने शेर भी आ जाए, शेर मतलब जो लायन, टाइगर, कुछ भी आ जाए आपको कोई परवाह नहीं, क्योंकि आपने अभी अपने अंदर वो हिम्मत, वो स्ट्रेंथ
लाया है आपने, और आप किसी भी परेशानी के मुकाबला करने के लिए अभी आप तैयार हो। अभी देखते हैं स्ट्रेंथ के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि स्ट्रेंथ के कार्ड क्यों आए हैं। क्यों आप इस तरह से सोच रहे हो कि आपको डरना नहीं है, डर के आगे जीत करना है। वो जो ऐड आता था डर के आगे जीत है, जिस बात से आप डर रहे हो उसी बात में आपको अपने अंदर वो स्ट्रेंथ, वो पावर लानी पड़ेगी, ताकि कोई आपको डरा धमका ना पाए और आपको किसी भी तरह से कोई ह्यूमिलिएट भी ना कर पाए। देखते हैं स्ट्रेंथ के कार्ड क्यों आया है। 10 ऑफ कप्स, लवर्स कार्ड, 6 ऑफ वंड्स। पहले आपको लग रहा था कि आपको एक परिवार मिल रहा है, या फिर पुराने जो आपके रिश्ते हैं, आपके परिवार है, वो आपको वापस मिलना है, वापस लेना है, या फिर वापस आपको उसमें जाना है। और आप ये डिसीजन ले भी लिए थे, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है। आपने डिसीजन ले भी लिया था कि मैं फिर से अपने परिवार में वापस जाऊंगा, परिवार को जोड़ूंगा, जैसे पहले हमारा रिश्ता था उस तरह के रिश्ते हम पहले जैसे थे उस तरह के रिश्ते फिर से निभाएंगे। लेकिन अचानक आप में भी ऐसा कुछ आ गया है जिसके कारण आपको भी लग रहा है कि इस रिश्ते से ब्रेक लेना ही सही है, इस रिश्ते से बाहर जाना ही सही है। क्योंकि अगर मैं डर डर के फिर से दोबारा से इस रिश्ते में आता हूँ या आती हूँ, तो वो ही परिणाम मुझे दोबारा से मिलेगा जो मुझे पहले मिला था। इसीलिए आपने बहुत सोच समझ के वो जो परिवार बनाने के डिसीजन आपने लिए थे उससे आप मूव ऑन करने की सोच रहे हो, आप ब्रेक लेने की सोच रहे हो। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये स्ट्रेंथ का कार्ड आया है कि आप अपने अंदर वो हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हो कि कुछ भी हो जाए मुझे अपनी हिम्मत हारना नहीं। अभी देखते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पर्सन चाहते क्या है। करंटली तो वो स्टक है, वो बहुत कुछ सोच रहे थे, मुझे जस्टिस मिल रहा है, लक मेरा साथ दे रहा है। उनको लग रहा था उन्होंने कुछ नहीं किया है, जो किया है आपने किया है। उनको प्यार भी मिल रहा है, उनको सोलमेट भी मिलने वाला है, लेकिन अचानक से उनके लाइफ स्टक हो गया है। और आप जो सोच रहे थे कि रिश्ते को फिर से निभाना है, परिवार बनाना है, परिवार को लेके आप जो डिसीजन ले रहे थे, लेकिन अचानक से आप में भी ऐसा क्या हो गया कि आप खुद के अंदर वो हिम्मत जुटा रहे हो जिससे कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर पाओ। देखते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। 7 ऑफ कप्स, वो कंफ्यूज है, वो क्या चाहते हैं उनको खुद को मालूम नहीं। हो सकता है कि उनके पास ऑप्शन है। देखते हैं 7 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आया है। वो कंफ्यूज क्यों है, उनको पता नहीं कि उनको क्या चाहिए। देखते हैं 7 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं, क्यों ये इंसान कंफ्यूज है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था, इनको पैसा चाहिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, इनको लग रहा था कि वो जो चाहे वो कर सकता है या कर सकती है। कार्ड देखिए आप खुद, उनको लग रहा था कि वो जो चाहे वो कर सकता है या कर सकती है, इसीलिए वो किसी को कुछ नहीं समझ रहा था या समझ रही थी, जो मुंह में आए वो बोले जा रहा था। वो अपनी ढौस जमा रहा था, वो चाहते हैं ढौस जमाना, वो चाहते हैं वो जो चाहे वो कर पाए, उनकी मर्जी से सब कुछ हो। और वो थोड़ा कंफ्यूज इसलिए है कि उन्हें पैसा चाहिए या रिश्ता चाहिए ये उनको पता नहीं है। वो इसीलिए थोड़ा रुक रहे हैं, सोच रहे हैं, अभी वो रुकना चाहते हैं। और वो ये भी चाहते हैं कि जो चीज़ उनको परेशान करता है उस चीज़ को वो अपने लाइफ से निकाल के फेंक दे और अपने मर्जी से अपने रिश्ते को चलाए। बाई हुक एंड कुक वो अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं। हालांकि वो अपनी लाइफ में नई शुरुआत चाहते हैं, लेकिन अपनी अंदाज से, किसी और के बारे में नहीं सोचना,
आप देख ही रहे हो क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। जो उनको अच्छा लगता है वो बोलेंगे, चाहे आप दुख, आपका दिल दुखे, आप रो, आप कुछ भी करो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए वो अभी सोच रहा है कि जो कुछ भी होना है मेरे मर्जी से होना है। लेकिन क्या चाहिए उनको, पैसा या प्यार या परिवार, इस बारे में उनको सही डिसीजन लेने की क्षमता अभी नहीं है। वो कंफ्यूज है, हालांकि वो नई शुरुआत चाहते हैं। देखते हैं लिब्रा, आप खुद क्या चाहते हो। लिब्रा, आप खुद क्या चाहते हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप तो अभी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बन गए हो। आप अपनी स्टेबिलिटी, अपनी डिग्निटी, अपनी पावर, सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहते हो। बहुत हुआ, रोना धोना, गिड़गिड़ाना, माफी मांगना, आपको अभी ये कुछ नहीं चाहिए। आप अपने बारे में सोच रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी काबिलियत, अपनी हैसियत, आपको सब पता है। अगर आप को अभी लगता है मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस पोजीशन में हूँ, उस तरह से मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वरना मुझे कोई नहीं चाहिए। अभी देखते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। आपको पता है सब कुछ, और आपने बहुत कुछ सहा होगा लिब्रा, तभी आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बन गए हो। अभी आप सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहते हो, आपको सिर्फ अपना ख्याल है। आप किसी को भी अभी आपको अपमानित करने का हक नहीं दे रहे हो। देखते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप एक स्टेबल, एक अच्छा रिश्ता चाहते हो। द वर्ल्ड के कार्ड, फोर ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, आप एक स्टेबल रिश्ता चाहते थे, एक बहुत ही पावरफुल, एक स्टेबल, एक नई शुरुआत होने वाला रिश्ता आप चाहते थे। हो सकता है आप सालों से इस रिश्ते का इंतजार कर रहे थे, या कुछ महीनों से, हो सकता है अगले महीने से आपने ये सोचा है। आपको लग रहा था कि आपका जो सर्कल वो खत्म हो रहा है, परेशानी खत्म हो रहा है, आपका रिश्ता एक नए सर्कल में जा रहा है। आप घूमना चाहते थे, आप खुद को अलग तरीके से चलाना चाहते थे, आप रिश्ते को एक अलग लेवल पे ले जाना चाहते थे। आप अच्छे कपड़े पहनना, खाना पीना, घूमना फिरना, अपने लाइफ को एक नई तरह से आप देखना चाहते थे। लेकिन अचानक आपको ये पता चला कोई आपका लेग पुलिंग कर रहा है, आपको पीछे घसीट रहा है। जो चीज़ आपने छोड़ के आगे आने की सोच रहे थे, वो ही चीज़ आपको दिखा रहा है, आपको धोखा दे रहा है। अभी आप दुखी हो, आप परेशान हो, आप इन चीज़ों से खुद को बाहर निकलना चाहते हो, और इसीलिए आप अभी ये रोना धोना सब कुछ छोड़ के सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहते हो। ना कोई रिश्ता चाहिए, ना प्यार चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई। मुझे अपनी स्टेबिलिटी चाहिए, अपनी पावर चाहिए, अपनी पोजीशन चाहिए, मुझे अपनी सम्मान चाहिए। बहुत हुआ, अभी देखते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या आता है। अभी इस रिश्ते का आउटकम क्या आता है देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए, देख लेते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या आता है। ये जो रीडिंग होगी 26 से लेके 3 जुलाई तक होगी ये रीडिंग। इस वक्त में आप इस रीडिंग को खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देखते हैं आउटकम। तो 2 ऑफ कप्स आ रहा है, प्यार। हो सकता है आप दोनों दोनों की जगह सही होकर भी, आप अपने हिम्मत ना खोकर भी आपको प्यार मिल सकता है। जैसे आप पहले थे उस तरह से आप दबे हुए थे, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि मुझे इस तरह से रहना नहीं है। आप इसीलिए हो सकता है लिब्रा
कि आप सोच रहे हो कि मुझे अपने लिए भी स्टैंड लेना चाहिए। देखिए रिश्ते का आउटकम प्यार आ रहा है, देखते हैं। लेकिन आप प्यार देते हुए भी पूरा प्यार नहीं पा रहे हो, क्योंकि किसी एक का पैर कहीं और बंधा हुआ है। देखिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। हालांकि आप दोनों एक दूसरे को सोलमेट मानते हो, लेकिन कोई एक है जो पूरी तरह से इस रिश्ते में आ नहीं पा रहा है। देखते हैं इस रिश्ते का आउटकम। अगर 2 ऑफ कप्स आया है तो 2 ऑफ कप्स क्यों आया है जहां इतनी परेशानी है। फोर ऑफ वॉन्ड्स शादी, 9 ऑफ कप्स किसी किसी का विश फुलफिलमेंट होने वाला है, और द एम्प्रेस का कार्ड। ये रिश्ता तो भाई बहुत 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 खुशी दे रहा है मुझे, क्या बोले। ये आउटकम देखिए, शादी शादी बच रहा है किसी का विश पूरा हो रहा है, और इस रिश्ते में जो ग्रोथ है, जो फर्टिलिटी है, वो बाहर आ रहा है। हो सकता है दिखावे के लिए ये रिश्ता बाहर आ रहा है, आप लोग एक साथ आ रहे हो, या फिर प्यार भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा दिखावे के लिए ऐसा होता है, कुछ चीज़ें प्यार भी होता है। हम लोग कितना लड़ ले झगड़ ले कुछ भी कर ले, अगर हम में प्यार है तो हम धीरे धीरे फिर से एक साथ हो जाते हैं। तो इस रिश्ते का आउटकम बहुत ही अच्छा आउटकम है। आप लोग फिर से एक साथ आ रहे हो, लेकिन रोना धोना करके नहीं, कोई किसी की पोजीशन छोड़ के नहीं, किसी का विश पूरा होने जा रहा है। हो सकता है लिब्रा आपका या फिर आपके पर्सन का विश पूरा होने जा रहा है। तो आप लोग एक साथ रिश्ते में फिर से आ रहे हो। कार्ड के अनुसार इन दिनों मुझे ये बोलना पड़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को। प्लीज यूनिवर्स हेल्प कीजिए, देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहती हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स में आया है। एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि रिश्ते की क्लैरिटी आपको मिलने वाला है। आप लोगों का रिश्ता जो एक नई बिगिनिंग में जा रहा था या फिर जाने की कगार पे है, जो रिश्ता दोस्ती से शुरू होने वाला था, प्यार से शुरू होने वाला था, ये कार्ड जब रिवर्स में आता है तब हम ये कह सकते हैं कि रिश्ता दोस्ती से, प्यार से शुरू नहीं होगा। हालांकि प्यार है रिश्ते में, प्यार के लिए आप लोग एक साथ आ रहे हो या फिर दिखावे के लिए, कुछ भी हो, लेकिन जो रिश्ता प्यार से शुरू होने जा रहा था, वो रिश्ता अभी प्यार से शुरू नहीं होगा, शुरू जरूर होगा। क्योंकि एस ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। बहुत झंझट के बाद, परेशानी के बाद रिश्ते की क्लैरिटी आप लोगों में आएगी। ये रिश्ता शुरू होगा, लेकिन जिस तरह से आप चाहते थे कि दोस्ती से ये रिश्ता शुरू हो, लेकिन ये नहीं होगा। एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग जिस तरह से आप लोग चाह रहे थे, उस तरह से नहीं होगा। लेकिन रिश्ते में प्यार कितना है मुझे पता नहीं है। इस रिश्ते में आकर्षण बहुत ज़्यादा है, और इस रिश्ते में ठहराव अभी नहीं होगा। ठहराव जितना होना था, उतनी ठहराव इस रिश्ते में फिलहाल नहीं मिलेगी। लेकिन रिकॉन्सिलेशन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। हो सकता है प्यार लेके आप लोग आगे आ रहे थे, लेकिन अभी ये रिश्ता प्यार में कन्वर्ट नहीं हो रहा है।
थोड़ी परेशानी रिश्ते में होगी, दोस्ती होना था नहीं होगा, नई शुरुआत होगी बहुत झंझट के बाद, और जो रिश्ता ठहरने वाला रिश्ता बनना चाहिए था, जो रिश्ते में आकर्षण होना चाहिए था, वो आकर्षण अभी नहीं होगा, लेकिन शुरुआत ज़रूर होगी, ब्रांड न्यू बिगिनिंग ज़रूर होगी। न्यू बिगिनिंग उस तरह से नहीं होगा जिस तरह से आप लोग सोच रहे थे, लेकिन बिगिनिंग होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो कोई भी है, अगर वो खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ के आगे जाना चाहते हो, तो आपको ही सोचना पड़ेगा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अब अगर रिश्ता दोबारा से शुरू हो रहा है, तो जो गलती आप लोगों ने पहले की थी लिब्रा, इस बार उस गलती को मत दोहराइए, ताकि आप अपने पावर के साथ रह पाओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जब तक नया वीडियो ना आए यही देखते रहिए।